है वर्कशॉप मैम। है सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कुंडलिनी रेकी कर रहे हैं या कुंडलिनी रेकी जी मैम। सीख रहे हैं। इससे पहले जो कुंडलिनी के बारे में मैंने बताया था, वैसे भी अगर आप रेकी सीखते हैं तो आपको 7 चक्रा के बारे में बताया ही जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में 7 चक्रा। अगर हमारा 7 चक्रा क्लीन चार्ज बैलेंस होता है तो लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो यही चक्रास में ही इम्बैलेंस आता है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। अब मैंने जब पिछली वीडियो में पिछली क्लास में आपको बताया था 7 चक्रा को हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, तो हम एक एक चक्रा पे जाके वर्क करते हैं। तो अभी ना शॉर्ट में थोड़ा मैं एक हस्त मुद्रा बता देती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छे से दिखाई दे और समझ में आए आपको। उस वीडियो में ना आपको क्लियरली हस्त मुद्रा नहीं समझ में आया था, तो एक बार मैं शॉर्ट में हर चक्रा की मैं हस्त मुद्रा एक बार बता देती हूँ। लीना, आपने ज्वाइन किया था ना वो वाला वर्कशॉप 7 चक्रा हाँ वाला? सर। किसने किया था? नहीं, हम तो आपने नहीं किया था? अच्छा। हस्त मुद्रा, जैसे हम रूट चक्रा को, अगर हम रूट चक्रा अगर किसी का, इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको समझ में आता है कि मेरा ये वाला चक्रा ज्यादा मतलब ब्लॉक है या उसमें प्रॉब्लम है, तो उसी चक्रा का अगर हम ज्यादा से ज्यादा हस्त मुद्रा भी साथ में करते हैं और उसका मंत्र उच्चारण भी करते हैं, तो वो चीज जो है एक्टिवेट हो जाती है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 7 चक्रा ही सबका डिस्टर्ब है, कभी किसी का 1 या 2 या 3 इस तरह के चक्रा जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, है ना। 7 चक्रा को ही अगर हम बैलेंस करें वो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन लग रहा है कि किसी एक चक्रा में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उस तरफ जब हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, तो उसके लिए अगर हम हस्त मुद्रा भी अप्लाई करेंगे साथ में, तो वो फास्ट वर्क करता है, फास्ट हीलिंग होती है। रूट चक्रा के लिए मैंने बताया था, इस तरह से अपने थंब को फर्स्ट फिंगर के साथ टच करके जब हम इस तरह से अपने लैप पर रखते हैं, इसे ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा कहते हैं। इस तरह से आप सीधे बैठकर अपनी आंख बंद करके और लम मंत्र का उच्चारण करते हैं, लम। तो ये आपके रूट चक्रा को एक्टिवेट करता है। थोड़ी देर लम करने के बाद 5-10 मिनट, उसके बाद सिर्फ आप 10 मिनट ऐसे करके बैठे रहिए बस, और कुछ नहीं। ये समझ में आया आपको? सब लोग एक बार अभी बना के देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो फिर मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगी। ए- हाँ ए हाँ रखो। बस, हाँ हाँ हाँ, गुड गुड। ये तो नॉर्मल ध्यान में जब हम बैठते हैं तो जो करते हैं हाँ, वही इसीलिए है ना, इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं। ध्यान मुद्रा को। हाँ। उसके बाद आते हैं हम सैक्रल चक्रा पर। सर, सैक्रल चक्रा के लिए जो हस्त मुद्रा है, इस तरह से राइट हैंड हैंड नीचे और लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर रखेंगे और थंब को एक दूसरे के साथ टच करेंगे। ठीक है, और इस तरह से करके अपनी नाभि के नीचे रखना है, अपनी लैब के ऊपर। ये होता है राइट सैक्रल चक्रा राइट के लिए हैंड हस्त नीचे। मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा किसी के लिए नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन के लिए है ना? नहीं नहीं, मेडिटेशन करने के लिए आप कर सकते हैं, और रूट चक्रा को अगर आपको एक्टिवेट करना है उसके लिए ये हेल्प करता है ध्यान मुद्रा। इसको ध्यान ज्ञान मुद्रा भी मुद्रा। कहते हैं, क्योंकि इससे आपको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है ना। जब कुंडलिनी आपकी एक्टिवेट होती है तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब हम सोलर प्लेक्सिस चक्रा की बात करेंगे। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए देखिए, सिंपल इस तरह से करके, और ये एक थंब को दूसरे थंब के ऊपर इस तरह से रखने के बाद नाभि के सामने ऐसे रखना होता है, नाभि के सामने ऐसे, और सैक्रल वाला नाभि के नीचे है ना? नाभि के नीचे। ठीक है, ये नाभि के सामने रखेंगे, ऐसे एकदम सीधा ऐसे रखना है। मतलब हम लोग हाथ नमस्ते वाला ऐसे हाँ की हाँ तरह ऐसे हाँ कर हाँ हाँ देंगे, हाँ। ठीक है, है और ना? ये आप जैसे आंखें खोल के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो एक्टिवेट करता है ना आपके, स्टिमुलेट करता है आपके चक्रास को, बस ये जैसे ही कनेक्शन हो जाता है ना, उसी पॉइंट पे ये आपको जो है ये एक्टिवेट करना जैसे स्टार्ट करता ऐसे ऐसे है। रखना है, हाँ हाँ, एक लॉक हाँ, कर। हाँ लॉक करना है। ठीक है? अब हम हार्ट चक्र इसको की क्या बात कहते हैं? करेंगे। इस वाले को क्या कहते हैं ना? इसका नाम नहीं मालूम मुझे, बस ऐसे ही ये इसको बोलते हैं सोलर प्लेक्सिस को एक्टिवेट करने के लिए। सोनी, अपना वो ऑफ रखना,
अनम्यूट रखना मतलब अपने को, है ना, अगर साउंड आ रही है तो। ठीक है। ठीक है। अब हार्ट चक्रा के लिए जो मुद्रा है वो देखिए आप, इस फिंगर को आपको इस तरह से थंब की जड़ में लगाना है, और ये इस तरह से, ऐसे भी इधर से भी देख लीजिए, इधर से। फर्स्ट फिंगर को थंब की जड़ में लगाएंगे और ये 2 फिंगर्स को ऐसे टच करेंगे, इस तरह से ये आपकी मुद्रा बन गई। और इसको सिंपल आप लैब के ऊपर रख के बैठ जाइए। गुड। कैसे? ময়ূরের মতো না? हाँ हाँ, लेकिन ये फर्स्ट फिंगर यहाँ पे आना चाहिए, थंब की जड़ में। अच्छा ऐसे। ये हार्ट चक्रा के लिए। आप जैसे खाली बैठे हैं, टीवी देखते हुए भी आप कर सकते हैं मुद्रा, आंख खोल के भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, किसी भी समय कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं, इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट हस्त मुद्रा किया जाता है। अब थ्रोट चक्रा ये के वाला लिए, थ्रोट चक्रा के लिए इससे जिनको क्या थायराइड, इससे क्या फायदा होता है? इससे आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा। जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, हम्म। या लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ओके। अब हम बात करेंगे थ्रोट चक्रा की। तो थ्रोट चक्रा के लिए देखिए, इस तरह से लॉक करेंगे हाथ को, और दोनों ये जो फिंगर्स है इनको इस तरह से लॉक कर देंगे, और इस तरह ऐसे करने के बाद ये थ्रोट के सामने रखेंगे, थ्रोट के सामने ऐसे रखे, हाँ, आंख बंद करके बैठिए, और जो थ्रोट चक्रा का जो मंत्र है हम उसको आप उच्चारण कर सकते हैं। दी ये अभी बैक क्लास में भी आपने बताया था सारा हाँ, हस्त वाला, और वीडियो हाँ, भी दिखाया था ना। एक बार और बता रही हूँ क्योंकि उसमें क्लियर नहीं दिख रहा है ये हस्त मुद्रा जो हमने बताया ना, इसलिए मैं एक बार और, क्योंकि कुंडलिनी की क्लास है, कुंडलिनी रेकी के ही स्टूडेंट हैं, तो उन्हें भी पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ तो सोनी, तुमने तो अटेंड की थी ना वो क्लास, है ना? यस यस। हाँ तो ये बताओ फिर, थर्ड आई के लिए कौन सा था मुद्रा? थर्ड आई के लिए तो ये वाली मुद्रा है, ऐसे। नहीं, ये रूट चक्रा का बताया था। अच्छा। पता नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं किया दोबारा इसका से फिर मतलब। वीडियो देखूंगी। नहीं दी, वो रिनोवेशन का काम चल रहा है ना बस ये फ्राइडे से, बहाना। तो इसलिए प्रैक्टिस नहीं हो पाई। नहीं नहीं दी, बहाना नहीं है, मैं आपको ऑनलाइन अभी दिखा देती हूँ। तो हाँ जी, वीडियो देख ली थी, क्लास भी अटेंड करी थी, बस वही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो। ये देखो, ये जो अच्छा हमारी, दी, मेरे को ये एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ हाँ, बोलो। जैसे मतलब हम ये हस्त मुद्राएं कर रहे हैं, और इनका जो बीज मंत्र है, जो मतलब हमारे ये 7 चक्रास का वो उच्चारण कर रहे हैं, तो जैसे बीज मंत्र के साथ हम जैसे ये मुद्रा लगा के हम एंजल्स को कनेक्ट कर सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल कर मतलब जो सकते जो हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उससे क्या है, और ये ज्यादा क्वेश्चन। पावर हो जाएगी उसमें। ये मैम क्वेश्चन मेरे इसके माइंड में हाथ 3-4 दिन के से बीच घूम रहा था। मैम हाथ के बीच में कोई क्रिस्टल या कुछ ऐसा रखने नहीं की नहीं नहीं, जरूरत है या नहीं नहीं? नहीं नहीं, क्रिस्टल नहीं रखना है, क्रिस्टल नहीं रखना है। ये देखिए, ये थर्ड आई के लिए बता रही हूँ। जो ये मिडल फिंगर है ना, मिडल फिंगर को टच करना है एक दूसरे के साथ, बाकी सब नीचे रेस्ट रहेंगी, और नीचे ये थंब एक दूसरे के साथ टच हो जाएगा। ये आपके थर्ड आई का, ऐसे करके अपने हार्ट के सामने रखिए और सीधे बैठना है।
बस। और ओम का उच्चारण चाहे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी बैठे रहेंगे तब भी आपको बहुत तुरंत माइंड रिलैक्स हो जाएगा। और थर्ड आई में यहाँ पर आपको वाइब्रेशन होगी, मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट। इससे इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, क्या होने वाला है पहले समझ में आने लगता है, क्या सही है क्या गलत है, ये निर्णय लेने में बहुत हेल्प करता है। अगर कुछ आपको ऐसा कुछ समझना है ना कि ये काम करना सही है या सही नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो इस तरह से 10 मिनट बैठिए आंख बंद करके और फिर आप सोचिए, तो आपको खुद ही समझ में आएगी चीजें कि ये चीज सही है या सही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्राउन चक्रा की। क्राउन चक्रा के लिए जो हस्त मुद्रा है वो है इस तरह से, आपने लॉक कर लिया और ये जो छोटी वाली फिंगर है ये दोनों इस तरह से करके और बस इस तरह से अपने सामने रख के बैठे रहिए। ये क्राउन चक्रा के लिए हस्त मुद्रा। बुढ़ो आंगुलটা কেমন থাকবে ম্যাম? থাম ফিঙ্গার कैसा होगा? ये राइट, ऐसे अपने सामने हार्ट चक्रा के सामने रखना श्रुति। हाँ गुड, इस तरह से। अब जिसको भी जो भी अपना चक्रा को बैलेंस करना है ना, उसके लिए ये आप इजीली बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन आप तो कुंडलिनी रेकी हीलर है ना, आप तो कुंडलिनी रेकी किया हुआ है आप सब लोगों ने, है ना, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कम टू द पॉइंट। 7 चक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे इजी जो टेक्निक है हमारा वो है ये वाला हस्त मुद्रा। ये ठीक है, सिंपल ऐसे करके आपको बैठना है और आपको बोलना है कुंडलिनी रेखी कुंडलिनी रेखी कुंडलिनी रेखी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। बस इतना करके आप 1 मिनट बैठे रहिए। उसके बाद आप चाहें तो 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, आधा घंटा बैठिए, चाहे जितनी देर बैठना चाहे बैठ सकते हैं। लेकिन हीलिंग आपकी ये कंटिन्यू 1 आवर तक चलती रहेगी। अगर आप उठ भी गए ना तब भी आपकी हीलिंग चलती रहेगी। कुंडलिनी रेखी में इतनी पावर है और ये उन्हीं के लिए वर्क करेगा जिनका कुंडलिनी रेखी का 3rd लेवल का अट्यूनमेंट हो चुका है। ओके, अभी जिनका लेवल 1 लेवल, बैलेंस, हाँ पहले कुंडलिनी रेखी जरूर बोलना है। और ये आपके 7 चक्र को बैलेंस करने के लिए बस ऐसे करके 1 मिनट बैठना है आपको। आराम से नीचे लैप के ऊपर रखिए, आराम से बैठ जाइए आंख बंद करके। कुंडलिनी रेखी करने से पहले जरूर आप ओले गैब्रियल जी को जरूर आप याद करिए। हाँ, मास्टर कुथुमी जी को जरूर आप उनको जो है ना थैंक्स बोलिए। जिस तरह से आप रेकी करते हैं तो डॉक्टर मिकाओ सुई को जरूर याद करते हैं ना, है ना, उनको थैंक्स बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं ओले गैब्रियल जी और मास्टर कुथुमी, उन्होंने ही उनको दीक्षा दी थी। उनको याद करके बस आपको कुंडलिनी रेखी बोलना है और कुंडलिनी रेखी आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगी। अभी सोने का कौन सा लेवल बाकी है अच्छा सोने का तो तीनों लेवल हो चुके ना, है ना? वो जो हाँ जी वो हो गए दीदी तीनों लेवल। और आपने बताया था एक स्लिप के ऊपर रेड कलर की मतलब चिट पेन से वो, तो वो दीदी तीनों दिन करना था? नहीं, रेगुलर कर सकते हो। हाँ 3 दिन कर लो, करके रख दो, तुम्हारा मन हो जब तब कर लो। अब किसी और की भी जैसे ही आपका 3rd लेवल हो जाता है, जैसे ही आपका 3rd लेवल कंप्लीट हो जाता है, जब आपको किसी और की भी हीलिंग करनी है तो भी आप उसका नाम लिखेंगे बीच में, उसको मोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड में रखेंगे, राइट हैंड से उसको कवर करेंगे और बस बोलना है आपको कुंडलिनी रेखी कुंडलिनी रेखी कुंडलिनी रेखी, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। बस वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। 10 मिनट बैठना है ऐसे करके, आपको खुद ही अपने हाथों के बीच में वाइब्रेशन फील होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे इसमें आपका आता है क्रिस्टलाइन रेखी भी, उसकी भी क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, जो इमोशंस होते हैं या बैड मेमोरीज होती हैं वो आपकी बॉडी में कहीं जाके क्रिस्टल्स के फॉर्म में जमा हो जाती है, जो कि पेन क्रिएट करती है।
जो कि नेगेटिविटी, हम जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं नेगेटिविटी, और ओले गैब्रियल जी ने उसको बोला है क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं ना नेगेटिविटी इकट्ठा हो जाती है, और वही नेगेटिविटी जो एक जगह पे जम जाती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो कुंडलिनी रेखी को हमको कॉल करना है, वही सिंपल मेथड रहेगा कॉल करने का। और उसके बाद अपने हाथों को ऐसे रखना है। ऐसे रखने के बाद बीच में हमें ये विजुअलाइज करना है कि बीच में हम बैठे हुए, हमारा ऑरा या हमारा शरीर जो है, जो पांचों शरीर है, पंच शरीर होता है ना, वो सब पूरा शरीर हमारे हाथों के बीच में है। और फिर आपको बोलना है क्रिस्टलाइन रेकी, क्रिस्टलाइन रेकी, क्रिस्टलाइन रेकी। ये भी 3rd लेवल का अट्यूनमेंट होगा, उसके बाद ही वर्क करेगा। श्रुति आपका भी 3rd लेवल नहीं हुआ है ना? हाँ, कल परसों में वो करा दूंगी कंप्लीट, तो फिर आपको ये वाले मेथड करने हैं। अभी आप सीख के रखो इसको, ठीक है। ये भी 10 मिनट करना है, बस आपको 10 मिनट करना है। और ये इसकी खासियत ये है, हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या बोलना था? क्रिस्टलाइन रेकी, क्रिस्टलाइन रेकी, क्रिस्टलाइन रेकी। हाँ, जो आपको पीडीएफ फाइल दूंगी ना, बुक दूंगी, उसमें सब लिखा है। ओके, आपको क्रिस्टलाइन रेकी भेजना है मैम। एक एक करके बोलो, 1 मिनट से। श्रुति पहले आप बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि वो फर्स्ट वाला पीडीएफ आपको भेजना है, ये कुंडलिनी वाला। हाँ, कुंडली वाला भेजूंगी, तीनों है उसमें, 1st 2nd 3rd तीनों है उसमें, भेज दूंगी आज, अभी भेज देती हूँ। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे बाकी सबके पास है ना, बाकी मतलब सबके किसी पास है और की पीडीएफ हमने कुंडलिनी जैसे की। हीलिंग करनी है, मतलब अब ये क्रिस्टल हीलिंग करनी है रेकी की, मतलब कुंडलिनी की, तो हम सोनी आवाज कट रही है बेटा। हेलो। हाँ, बोलो बोलो सोनी। हाँ जी, मैं कह रही हूँ दी, जैसे अभी आपने क्रिस्टल रेकी का बताया आपने, तो ऐसे विजुलाइज करके, जैसे हम मतलब ऑरा में के अंदर बैठे हुए हैं, आभा मंडल के अंदर, तो ऐसे ही हम अगर किसी और की करेंगे तो उसको विजुलाइज कर सकते हैं क्या? हाँ करेक्ट, ये मैं अभी बताने वाली थी। हाँ, किसी और की जब हम हीलिंग करेंगे तो उसको विजुअलाइज करेंगे अपने हाथों में, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि ये वाली जब हम हीलिंग करते हैं ना, तो ये ऑनलाइन ना करके, जब वो सामने बंदा बैठा होता है ना, और उसके कंधे को टच करके, ऐसे करके कंधे को टच करके जब हीलिंग करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छी होती है। और ये आपको मैक्सिमम 3 डेज करिए, मतलब जैसे होल लाइफ करने की जरूरत नहीं है, या आप 15 दिन 20 दिन या 1 महीना करने की जरूरत, सिर्फ 3 सेशन काफी है इसके लिए, ठीक है। और एक हीलिंग और होगी इसमें, जिसे हम कहते हैं बर्थ ट्रॉमा। बर्थ ट्रॉमा का मतलब, जिस वक्त हम पैदा होते हैं उस वक्त एक ट्रॉमा या एक पेन से गुजरना होता है, जो कि बच्चे के लिए वो एक ट्रॉमा जैसा होता है, ठीक है। तो वो भी लाइफ के साथ चलता रहता है, क्योंकि कोई भी ट्रॉमा, कोई भी पेन, कोई भी दुख हमारी लाइफ को खुशनुमा बनाने के लिए अच्छा नहीं होता है, तो वो हर्डल्स क्रिएट करते हैं लाइफ में। इसीलिए बर्थ का जो ट्रॉमा है उसको हीलिंग देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम हीलिंग क्या करेंगे, उसके लिए भी सिर्फ 1 टाइम हीलिंग होता है, 1 टाइम हीलिंग करेंगे इस तरह से। तो मैम सेम बोलेंगे कुंडलिनी रेखी 3 बार, पहले मैं बोल लूं, सेम बोलेंगे कुंडलिनी रेखी 3 बार, उसके बाद, ठीक है, बर्थ ट्रॉमा हीलिंग, बर्थ ट्रॉमा हीलिंग, बर्थ ट्रॉमा हीलिंग, इस तरह से विजुअलाइज करके और इस तरह से हम हीलिंग करेंगे। 10 मिनट सिर्फ 1 टाइम। हाँ, अब बोलो श्रुति, क्या पूछना है? मैं पूछ रही थी मैम कि जैसे बर्थ ट्रॉमा के साथ साथ और भी अगर कोई ट्रॉमा है या कोई हाँ, उनका तो प्रॉब्लम है ना, उनका तो अलग है ना, अलग अलग, उसमें तो हम हीलिंग कर ही रहे हैं। उसमें तो हम अब जैसे पास्ट लाइफ हीलिंग हम करेंगे, अभी डीएनए हीलिंग करेंगे, है ना, उसमें तो वो सारी हीलिंग आ ही जाएगी। अब जैसे और भी ट्रॉमा है, उसके लिए वो तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जम ही रहे ना, जो दूसरे ट्रॉमा है उसके लिए तो क्रिस्टलाइन हीलिंग कर लेंगे। अच्छा,
और तो ये जो डीएनए हीलिंग है वो इसी में है, कुंडलिनी इसी में है, इसी में है। इसी में फिर दोबारा देखिए तो- वैसे ही सेम आप कुंडलिनी रेकी बोलेंगे 3 बार और बोलेंगे आप डीएनए हीलिंग, डीएनए हीलिंग, डीएनए हीलिंग। बस सीधा आप ऐसे करके देखेंगे, जैसे ही आप कुंडलिनी रेकी बोलते हैं ना, हाथों में ऐसी एनर्जी आती है, वो चुंबक की तरह ऐसा खींचता है, वो हाँ, ऐसे कल ऐसा नहीं होता है। इतना हाँ। ज्यादा एनर्जी इकट्ठा हो जाती है कि फिर आप बड़ी मुश्किल से पावर। हाँ, ये भी 10 से 15 मिनट आप हीलिंग करेंगे और 3 डेज मैक्सिमम डीएनए हीलिंग, डीएनए वो डीएनए हीलिंग ना। हाँ। अब इसी में पास्ट लाइफ भी करेंगे। डीएनए तो हो ही गया, डीएनए में भी काफी हद तक पास्ट लाइफ की हीलिंग हो जाती है, लेकिन सेम उसी तरह से आप कुंडलिनी रेकी को कॉल करेंगे, फिर वैसे ही आप बोलेंगे पास्ट लाइफ, ठीक है, पास्ट लाइफ रेकी या पास्ट लाइफ हीलिंग, पास्ट लाइफ हीलिंग, पास्ट लाइफ हीलिंग, ऐसे बोल के बस 10 मिनट बैठे रहिए तो आपकी हीलिंग होती तो रहेगी। ये हम अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं इसमें तब ना। हाँ हाँ, अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं। जब दूसरे की करेंगे तो दूसरे को इमेजिन करेंगे। और इसमें आपको ये नहीं सोच रहा है कि हम हीलिंग कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रही है। जब भी आप इस भाव से हीलिंग करेंगे ना, तब आपको दूसरे की या किसी की भी नेगेटिविटी अटैक नहीं करेगी। जैसे कहते हैं ना कुछ लोग कि दूसरे की हीलिंग करी थी हेडेक की, तो उनका तो ठीक हो गया, हमारा हो गया। वो तब होता है जब आप ये सोच के करते हैं कि हम हीलिंग कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी जाती है। जब आप सोचते हैं यूनिवर्स हीलिंग कर रही है, रेकी हीलिंग कर रही है, तो रेकी एनर्जी हीलिंग करती है, यूनिवर्स हीलिंग करती है, तब आपको कुछ भी उसके साथ आपका और कनेक्शन नहीं हो पाता है ना, तो आपको वो हम चीज सिर्फ हार्म उसके नहीं करेगी। कैरियर हैं उससे ना, हम उसको सिर्फ ट्रांसमिट कर रहे हैं, उससे अपने थ्रू पास होने दे रहे हैं बस, और हम नहीं कर रहे हैं। हम हाँ सिर्फ उसके कैरियर हैं। हाँ। श्रुति कहाँ बाहर बैठी हुई हो? हम्म। लाइट है यहाँ ज्यादा, अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है, सिंगापुर में है पूरा श्रुति। बादल। अच्छा। और मेरा नाम भी सोनी है, तो उनको हाय। हाँ हाँ हाँ, सोनी। मेरा घर का नाम सोनी है। हाँ। और ये भी अच्छा। कानपुर से है। वॉइस लोग डिस्कनेक्ट हो गई। कानपुर से हैं क्या या नहीं? मैं नहीं, मैं कानपुर से नहीं हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ। ओके। लीना कोलकाता से है। अच्छा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है कुंडलिनी रेखा। हाय। सिंपल है और काफी इफेक्टिबल है दीदी। हाँ, मोर इफेक्टिव, मोर पावरफुल। इसमें जो जो ओले गैब्रियल जी है, उनको दीक्षा प्राप्त हुई थी, कुथुमी, मास्टर कुथुमी बोलते हैं उनको, उनसे इनको दीक्षा प्राप्त हुई थी। और ओले गैब्रियल जी ने इसको जो है हर इंसान तक पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का काम किया। मतलब दूसरों को, बहुत सारे लोगों को दीक्षा दी, और उन मास्टर्स के द्वारा हमें दीक्षा मिली। ठीक है, जिसे अट्यूनमेंट प्रोसेस कहते हैं। अब जो भी इसको सीख जाएगा, जो भी 3rd लेवल कर लेगा, वो दूसरों को अट्यूनमेंट दे सकता है। जैसे आप लोग दूसरे को भी इसकी अट्यूनमेंट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए रेकी लेवल 2 होना जरूरी है। कुछ भी करने के लिए रेकी लेवल 2 होना बहुत जरूरी है। तब आप दे सकते हैं, दूसरों को अट्यूनमेंट दे सकते हैं इसका। पास्ट लाइफ हीलिंग में मैम कितनी हीलिंग देनी होगी? अगर कुंडलिनी से करते हैं तो पास्ट लाइफ। 3 हीलिंग, इसमें मैक्सिमम हीलिंग 3 है। और टाइम ड्यूरेशन? 3 डेज कंटिन्यू। 3 डेज कंटिन्यू मतलब समझी नहीं, टाइम जैसे ड्यूरेशन कैसे जैसे होगा मतलब? टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट, मैक्सिमम जब तक आपको लगता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा होने के बाद, फिर जैसे एनर्जी कम होने लगती है, फिर आप समझ जाइए कि हाँ हीलिंग हो चुकी है। स्लीपर। ओह अच्छा, ओके। और अगर जैसे दूसरों का आप कर रहे हैं 7 चक्रा बैलेंस, तो कैसे करना है देखिए। उसको जैसे पेशेंट को आपने लिटा दिया, जिसकी 7 चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं,
फिर आपने दोनों हाथ इस तरह से रखे उसके 7, जैसे पहले रूट चक्रा पे रखेंगे। तो रूट क्या आपको विजुअलाइज करना है कि राइट हैंड से एनर्जी जा रही है उसके रूट चक्रा पे जा रही है, फिर आपके लेफ्ट हैंड में आ रही है, फिर लेफ्ट हैंड से एनर्जी जा रही है रूट चक्रा पे, फिर रूट चक्रा से आपके राइट हैंड में आ रही है। इसको 2 से 3 बार आपको विजुअलाइज करना है। फिर आपको उसका सैक्रल चक्रा, फिर जो है सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा, इस तरह से 7 चक्रा की हीलिंग करते हैं मतलब अगर किसी left दूसरे की hand करते में हैं। उसकी अच्छा, एनर्जी 1 बाय लेफ्ट 1 हैंड में आ रही है। सारे चक्रास को हील हाँ करना है हाँ हाँ हाँ, अगर है ना? दूसरे की करते हैं। ऐसी लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा, रेकी को कॉल करना है जैसे, वैसे ही कुंडलिनी रेकी को कॉल करना है, और फिर आप उस कनेक्शन कट जरूर करिए। ठीक है, मैम कुंडलिनी रेखी एक बार बांग्ला में बोल दीजिए, कोई दिक्कत बताइए। नहीं। বলছি কুণ্ডলিনী রেখির একবার বাংলাতে বলুন তো রেকি কলিংটা। अच्छा अच्छा, अरे सेम থাকবে, কুণ্ডলিনী রেখি কুণ্ডলিনী রেকি কুণ্ডলিনী রেকি কুণ্ডলিনী রেকি অ্যাক্টিভেট অ্যাক্টিভেট অ্যাক্টিভেট। আর এমনি করে তো বলতেই হবে না, তুমি তো যখন হিলিং করবে তখন পেপারটা এখানে রাখবে আর রাইট হ্যান্ড দিয়ে কভার করে তখন বলবে কুণ্ডলিনী রেকি কুণ্ডলিনী রেকি কুণ্ডলিনী রেকি অ্যাক্টিভেট অ্যাক্টিভেট অ্যাক্টিভেট, या হিলিং হিলিং হিলিং। আর এরকম করে যখন করবে তখন या নিজের बैलेंस बैलेंस नहीं बैलेंस बैलेंस में ये वाला या हस्त मुद्रा बनाएंगे तब बैलेंस बोलेंगे। अच्छा हीलिंग में ठीक आप है जिसकी हीलिंग कर रहे हैं पेपर में उसका नाम लिख के अपना लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से कवर करके तब हीलिंग बोलेंगे। আর ওই আগে যেমন আমরা ডাক্তার মিকাউসু উইলিয়াম লিড্যান্ড সকলকে প্রণাম জানাতাম, হ্যাঁ, শ্রদ্ধা হ্যাঁ। জানাতাম, সেটা কি ওলে গ্যাব্রিয়েল হ্যাঁ। মাস্টার প্রথমে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বাকি সবাইকেও জানাতে পারো, আমি তো সবাইকে থ্যাংক ইউ বলে দিই। আচ্ছা আচ্ছা, चलिए हो गया, बाकी बहुत ही है इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं समझाने का, बहुत शॉर्ट टाइम में आपको सेम ही प्रोसेस है ना, बस हीलिंग मेथड आपको अलग अलग करना होगा। मेथड तो सेम ही है, आपको हीलिंग प्रोसेस अलग अलग करना होगा। जो पीडीएफ ওটা मैम কি होगा বললেন? उसमें ডাল लिखा रहेगा ना जो आप बता रही हैं, चक्रा PDF? हीलिंग वाला, जो आपने चक्रा हीलिंग वाला बताया ना कि लेफ्ट से उसके रूट चक्रा से लेफ्ट में आएगा फिर हमारे से राइट में जाएगा, ऐसे करके जैसे रेकी में करते हैं नॉर्मली हाँ, वैसे ही करना है। लेकिन नॉर्मली इस रेकी में करना ऐसा है। नहीं होता है, नॉर्मली रेकी में ऐसा नहीं होता है कि इस हाथ से आपकी एनर्जी इस हाथ में जा रही है, इस हाथ से जा रही है, इस हाथ से इस हाथ में आ रही है, ऐसा नॉर्मली हाँ, रेकी जो में तो नहीं पहले हम करते। उसमें तो हम चोपड़े डालते हैं, क्लेंस हाँ, करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, बाद राइट करते हैं, फिर हम्म, उसको एनर्जाइज करते हैं ना, हाँ हाँ वैसे ही करते हैं उसमें। और हाँ इसमें ऐसे होगा तो वही हाँ, बस ये समझना था कि लेफ्ट हैंड यूज होता है बिकॉज लेफ्ट हैंड ले रहा है और राइट हैंड दे रहा है ना। ठीक। आ गया सब कुछ समझ में? कुछ पूछना तो नहीं है अब आप लोगों को? रिज्वाइन करना है? बादल दिख रहे हैं। बादल हो रहे हैं यहाँ कानपुर में भेज दो थोड़े, सिंगापुर के बादल। हाँ बहुत अच्छा वेदर है इसलिए আমার मैंने একটা सोचा প্রশ্ন যে हाँ, আমরা এই কুণ্ডলিনী রেখিকে নিজের জীবনে কিভাবে ব্যবহার করব, মানে एक काम প্রতিদিনের करते हैं, वो জীবনে बार কিভাবে बार ना ব্যবহার कनेक्शन করব? कनेक्शन वीक हो रहा है, रिज्वाइन करते हैं नहीं तो बीच में बात कट जाएगी। ठीक है, ओके।